बिजनेसमैन, स्टूडेंट और ओल्ड या रिटायर्ड लोगों को कैसे आमंत्रित करें। आज हम बाकी बची हुई कैटेगरी यानी कि इन सबको कैसे इनवाइट करेंगे, क्या हमें बोलना है, इस तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस को देखकर ये सीख लिया होगा कि हाउसवाइफ और जॉब करने वालों को कैसे आप अपने बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक चीज़ है जो मैं बार बार कहता हूं और इस वीडियो में भी कहूँगा कि हर इंसान को लग्जरी हाउस, महंगी कार, वर्ल्ड टूर या फिर एक्स्ट्रा इनकम हर किसी को नहीं चाहिए। लेकिन हर इंसान अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। जो हम उन्हें अपने बिजनेस की इम्पोर्टेंस को उनकी फैमिली से कनेक्ट करके दिखाएंगे, तभी वो इस सिस्टम को समझ पाएंगे सही से। मेरे हर नेटवर्कर साथी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि लग्जरी हाउस, महंगी कार, वर्ल्ड टूर, एक्स्ट्रा इनकम से पहले किसी भी इंसान को सिक्योरिटी, उसकी ज़िंदगी में समय की आज़ादी, उसकी ज़िंदगी में अच्छी सेहत, उसकी ज़िंदगी में उनके परिवार की और ज़्यादा ग्रोथ हमारे बिजनेस से, उनके बच्चों का भविष्य, या फिर जो आजकल चल रहा है कोरोना जैसी महामारी आने पर एक्स्ट्रा इनकम की क्या महत्ता है, ये चीज़ें हम पहले उनको समझाएं। क्योंकि आपके बिजनेस में अगर कोई भी इंसान सीरियसली काम करता है तो लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, वर्ल्ड टूर उसको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, उसकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि बिजनेसमैन को आप अपने बिजनेस में कैसे इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, ये तरीका मेरी बताई गई पिछली 2 वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई हॉट लिस्ट का बिजनेसमैन आपके साथ बैठा है तो आप उनको कह सकते हैं कि यार रोहन, मुझे लगता है कि हमारे पास अपने इस बिज़नेस के साथ साथ एक और ऐसा बिज़नेस होना चाहिए जिसको हम अपने इसी बिज़नेस के साथ कर सकें, क्योंकि ये बिज़नेस तो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन दूसरा बिज़नेस ऐसा हमारे पास होना चाहिए जहां हमारा कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और हमारे उस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हमेशा हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे खाने पीने का बिजनेस होता है जो कि कभी बंद नहीं होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और जो बिजनेसमैन ऐसे हो जिनका ज़्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं हो, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप उनको घोड़ा गाड़ी पैसा मत दिखाने लगिएगा। हमेशा उनकी इमोशनल चीज़ों से या ज़रूरी चीज़ों से अपनी बात को कनेक्ट कीजिए। ज़िंदगी में इंसान जो भी पाना चाहता है या करना चाहता है ना, उससे अपनी बात को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अधिकतर केसेस में इंसान पैसे की कमी की वजह से ही वो काम नहीं कर पाता है जो वो ज़िंदगी में करना चाहता है। आइए आगे समझते हैं कि स्टूडेंट को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी जानने वाले से बात कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट है, तो उनको हम ऐसे इनवाइट कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको अपनी नॉर्मल बात करने के बाद ही करनी है। यानी जब आपने उनसे जैसे कॉल मिलाया और आपने हालचाल पूछे, उसके बाद का है ये। मान लीजिए उस स्टूडेंट का नाम रोहन है, तो आपको पूछना है, यार रोहन, तेरा बीए के बाद क्या प्लान है। तो रोहन कहेगा कि जो भी करूँगा यार। तो आपको रोहन को बताना है कि आजकल तो मार्केट में ज़्यादा नई जॉब ही अवेलेबल नहीं है, और जो हैं भी वो भी ऑटोमेशन की वजह से जा रही हैं, और बाकी बची हुई जॉब खतरे में है। अभी इंडिया बुल्स ने कोरोना की वजह से 35% एम्प्लॉयज़ को ही बाहर कर दिया है। आजकल तो यार बच्चे इंटरव्यू भी ठीक से नहीं दे पाते हैं यार। मैं खुद एक HR रिक्रूटर हूँ। तो रोहन कहेगा, हाँ यार वो तो है। तो आप रोहन से कह सकते हो कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ मेरे भाई, जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री में सिखाई जाती हैं, क्योंकि बाहर कहीं से भी सीखने पर इन्हीं सब चीज़ों के पैसे लगते हैं। तू भी वहाँ पर ज्वाइन कर ले और डेली जाकर सीख ले, ताकि तुझे आने वाले टाइम में तेरे करियर में वो सारी चीज़ें तुझे हेल्प कर सके और अच्छे से तू अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सके। तो यहाँ पर रोहन कहेगा, ठीक है भाई। तो आपको कहना है वहाँ पर, तो आपको कहना है कि ये तेरे करियर के लिए कुछ ज़रूरी स्किल्स हैं जो कि वहाँ पर सिखाई जाती हैं, तो तू भी इनको वहाँ पर जाकर सीख ले। जैसे ही वो आए, उसकी आप अपने सीनियर से या तो फिजिकल मीटिंग करवा दीजिए, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम वीडियो कॉल पर सीनियर से बात करवा दीजिए। अगली स्लाइड में हम जानते हैं रिटायर्ड पर्सन को कैसे इनवाइट करें या अपने से बड़ों को कैसे इनवाइट करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जॉब करते हैं
और आपके ताऊ जी अभी रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ताऊ जी, मैं पापा जी से कुछ अपनी लाइफ को लेकर ज़रूरी डिस्कशन कर रहा था, तो पापा ने बोला कि तेरे ताऊ जी ने अपने करियर में अच्छी ग्रोथ की है और उनको मुझसे ज़्यादा दुनिया का अनुभव भी है, तो तू एक बार उनसे सलाह कर ले। तो मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ ताऊ जी, और बाकी मैं कुछ नई चीज़ की शुरुआत भी करने की सोच रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि एक बार आपसे मिलकर आपकी सलाह ले लूँ। तो ताऊ जी कह देंगे हाँ आ जाओ। अब या तो आप ताऊ जी को बुला लो या आप चले जाओ उनसे मिलने। हो गया ना इनविटेशन, मिलवा देना अब अपने अपलाइन से, वो अपने आप समझा देंगे ताऊ जी को, उसका टेंशन आप मत लीजिए। एक और इनविटेशन का तरीका समझते हैं। मान लीजिए जिस आपकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी हैं, और कोई भी इंसान आपसे किसी बीमारी की शिकायत करता है या आप उनको किसी का रेफरेंस देकर भी, अगर कोई इंसान आपसे अपनी बीमारी का शिकायत करता है तो आप उनको किसी का रेफरेंस देकर भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप अपने ताऊ जी से मिलते हैं, वो आपसे कहते हैं यार बेटा, जोड़ों के दर्द ने तो बहुत परेशान कर दिया है, इतनी दवाई खा रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं है, तो वहाँ पर आप उनको कह सकते हैं कि ताऊ जी, मेरे दोस्त की दादी के घुटने में भी समस्या थी, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन मेरा दोस्त पता नहीं क्या चीज़ लाया था, वो उसने अपनी दादी को खिलाया लगभग 6-7 महीने, तो अभी उसकी दादी जी की हालत में काफ़ी सुधार है, आप कहें तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। यहाँ पर ताऊ जी आपसे ज़रूर कहेंगी हाँ बेटा, एक बार पूछ कर बता जरा। अपने से बड़ों को हमेशा इनवाइट करें कि हमें उनसे सलाह चाहिए। अगर आप ऐसे इनवाइट करेंगे तो वो इंटरेस्टेड भी होंगे, और उनको लाकर अपने सीनियर के सामने बैठाकर बाकी काम अपने सीनियर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सलाह देना हर इंसान को अच्छा लगता है और बड़ों को तो खासकर। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में FMCG यानी कि डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, और आपने मार्केट से कंपेयर कर लिया है कि मार्केट से सस्ते रेट में आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इनविटेशन का तरीका ये है कि आप उनको कॉल करके ये कह सकते हैं कि अरे, आपको उस शॉप का एड्रेस पता चला क्या, जहाँ पर आजकल सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सामने वाला ना ही कहेगा 90%, तब आप उसको कहिए क्या बात कर रहे हो, पूरे भारत में हर जगह दुकान खोल दी है इस ब्रांड ने और मार्केट से सस्ते रेट में प्रोडक्ट दे रहा है और आपको अभी तक पता ही नहीं है। तो सामने वाला जनरली यही बोलेगा कि नाम क्या है यार इस ब्रांड का, तो आपको कहना है कि मुझे नाम तो नहीं पता, मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया था और मेरे लिए सामान ऑर्डर भी किया है, उनसे पूछकर मैं शाम में आपको बता दूंगा, या शाम में ऐसा करूंगा मैं एक बार उनसे आपकी बात करा दूंगा। लो जी, हो गया इनविटेशन, करा दो बात अपने सीनियर से। ऐसे ही और भी बहुत सारे इनविटेशन हो सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं। बस अपने इनविटेशन में एक्साइटमेंट रखिए और सेमिनार, प्रोग्राम या कंपनी का नाम मत लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में दो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। डिफरेंस यहाँ पर आता है कि उस इंसान ने उस चीज़ के बारे में देखा क्या है आज तक। कई बार इंसान किसी चीज़ के बारे में सारी सही चीज़ें देखता है और किसी चीज़ के बारे में सारी गलत चीज़ें ही देखता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। मेरी इस वीडियो को आप अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या और भी जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पर आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी हो। इसके अलावा आप जो हमारी वीडियो में देख रहे हैं, जो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है और जो मेरी मेल आईडी है, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो डैट कि एक बार मैं सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन भी कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सकुशल रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में मैंने आपको एक क्लियर कर दिया होगा कि ओल्ड पर्सन, स्टूडेंट और बिजनेसमैन को हम क्या कहकर इन्वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी तरीके हो सकते हैं, बस अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए और राइट मेथड ऑफ इन्विटेशन को अप्लाई कर दीजिए और धूम धड़ाके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करिए अपने बिजनेस में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस का लाभ उठाने का मौका दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलता हूँ अगली वीडियो में।